तमाम लोग जानते हैं देश के कई राज्यों में जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं। इसी चुनाव के चलते किस तरह के ऊटपटांग बयान दे रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के लोग, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे शायद ज्ञान हासिल किया है या फिर देश की जनता को जाहिल और मूर्ख समझ रहे हैं। बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा। क्या उन्होंने एएनआई पे बयान दिया है, पहले वो आप सुन लीजिए, उसके बाद सत्यता आपको बताते हैं। कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहां दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। एक कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है। कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है। कमल का बटन दबाने से देश में संपत्ति। जैसे कि आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो कमल के फूल पे बटन दबाएगा। तमाम तथ्य उन्होंने दे दिए हैं। अब एक एक जो तथ्य उन्होंने कहा है उस पे हम थोड़ा सा विश्लेषण आपको दे देते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा। कमल का बटन दबाने से खुशियां हिंदुस्तान को मिलती हैं। दूसरा दल यदि कोई जीतता है तो खुशियां पाकिस्तान को मिलती हैं। एक राज्य का चुनाव है, सरहद पे युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो एक राज्य के चुनावों में विकास की ना बात करते हुए जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें जो दावे और वादे बीजेपी ने किए थे उस पर बात ना करते हुए किस तरह पाकिस्तान को एक राज्य के चुनाव में यूज किया जा रहा है, यह जनता को भ्रमित करने की जो ट्रिक है वो देखी जा रही है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। अब नरोत्तम मिश्रा ने साफ यह कहा है कि यदि कोई और दल जीतता है तो पाकिस्तान खुश होगा, लेकिन शायद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को यह मालूम नहीं है या फिर वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो बढ़ रहा है। 8,000 करोड़ का जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ भारत का होता है। भारत के कई बड़े बड़े जो लोग हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी इस पे जोर दे रहे हैं, ट्रेड है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग बढ़े और जो ताल्लुकात हैं वो ट्रेड के माध्यम से ठीक हो, ये देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। वहीं जो नरोत्तम मिश्रा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी से ही, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। या तो कैबिनेट मिनिस्टर को देश की सच्चाई पता नहीं है या फिर वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि भारत ने तो यह साफ कर दिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। 8,000 करोड़ का ट्रेड पाकिस्तान के साथ होता रहा है, अब वो बढ़ाया जाएगा। देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनका जो बेटा है सूर्य डोवल, वो भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ बिजनेस कर रहा है। उसका बिजनेस पार्टनर सैयद अली अब्बास है जो कि पाकिस्तानी है, उसके साथ वो ट्रेड करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं उनके। तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर को यह नहीं पता है? क्या वो गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे या अजीत डोवल से सवाल पूछेंगे, या फिर जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ने वाला है, या जो गृह मंत्री कह रहे हैं जो देश भारत है उसका ट्रेड पाकिस्तान से बढ़ेगा, उससे फायदा होगा, क्या इसको वो रुकवा पाएंगे या जनता को भ्रमित कर रहे हैं? राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। राष्ट्रहित के लिए कमल का बटन दबा दीजिए। इससे बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता को नहीं सोचना और पूछना चाहिए अपने उन नेताओं से जो पिछली बार आके मैनिफेस्टो
बताया था, दिया था और लोगों से वादे किए थे, ये तमाम चीजें नहीं पूछनी चाहिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। केवल इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो वो वोट जो है वो राष्ट्रहित में होगा। आखिर जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं आगे भी सुन लीजिए। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं जब मध्य प्रदेश में जनता बीजेपी यानी कमल के निशान का बटन दबाएगी तब सीमा पे जो सैनिक हैं उनका बाजू मजबूत होगा। नरोत्तम जी, सत्यपाल मलिक याद है आपको, तमाम खुलासे कर दिए थे। उस समय सेना का जो बाजू है वो कौन कमजोर कर रहा था, इसका भी जरा आप जवाब दे दीजिए। चाइना देश की जो सीमा है, जो चाइना है वो घुसता चला आ रहा है सरहद में, कई हजार किलोमीटर चाइना कब्जा कर चुका है। तो जो देश में बीजेपी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, जो 2014 से कमल का फूल दबा दबा के लोगों ने, जनता ने मजबूत कर दिया है, तो सेना का बाजू क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है, जरा इस पे भी जनता को आप जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं? कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत होगी। अरे यहां जो भारत है वो पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ा रहा है, भाईचारा बढ़ाने की सोच रहा है, आदान प्रदान किया जाएगा वस्तुओं का, और यहां पे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो देश की जनता को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशत होगी। पाकिस्तान से जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो भारत है वो ऑफिशियली एक अच्छा संबंध स्थापित कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, सालों से कर रहा है, अब वो बढ़ाने की बात करी जा रही है। यहां देश की जनता को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत होगी। तो इस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर मीडिया में बाइट दे दी जाती है और मीडिया वाले भी जो हैं वो सवाल नहीं करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। अपना योगदान वो विकास के लिए करे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। कमल का बटन दबाने से विकास होगा। देश में नौकरियां ज्यादा हैं नहीं, जो कारोबारी थे वो कई लाख कारोबारी विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, छोटे मोटे कारोबारी नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद बर्बाद हो चुके हैं। 80 करोड़ देश की जनता जो है वो फ्री राशन पर निर्भर है, टैक्स बढ़ा है, जनता का कहना है कि वो बर्बाद हुई है, जो औसत इनकम थी वो घटी है, लोग जो हैं देश के अंदर ज्यादा गरीब हुए हैं। तो ये किस तरह का विकास है, नरोत्तम मिश्रा को ये भी जनता को बता देना चाहिए। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाने से गरीब के लिए आवास आता है, शौचालय आता है। बड़े ही शर्म की बात है, सालों आजादी के बीत जाने के बाद भी अभी तक आप शौचालय की फाइट कर रहे हैं। रही बात आवास की, तो पीएम आवास में करोड़ों रुपए का घोटाला जो है सामने आया है। साफ तौर पे देखा जा रहा है पीएम आवास योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया है। दस्तावेजों पे हजारों लोगों को घर मिले हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो लोगों के पास घर नहीं है। एक बड़ा स्कैम सामने आया है। वहीं अगर बात की जाए शौचालय की, तो शौचालय में भी बहुत सारे हजारों की और सैकड़ों की तादाद में ऐसे शौचालय हैं जो दस्तावेजों के ऊपर तो शौचालय बन गए हैं, लेकिन धरातल पे वो नहीं है। उसमें भी एक बड़ा स्कैम, भ्रष्टाचार सामने आया है। तो नरोत्तम मिश्रा जी, जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं कि यदि कमल के फूल का बटन दबाया जाएगा तो आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, तो ये भी आप बताइए कि आवास के नाम पे एक बड़ा स्कैम मिलेगा, शौचालय के नाम पे एक बड़ा स्कैम मिलेगा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण कर दिया। नरोत्तम मिश्रा जी, कोविड के समय देश ने देखा है कि किस तरह मीडिया को रोका गया, किस तरह तस्वीरें सामने नहीं लाने दी गई। जिन्होंने कोशिश करी ये चीज करने की, उन पे मुकदमे तक दे दिए गए, उनको जेल में बंद तक कर दिया गया। जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, कितना भारत कैपेबल है ये स्पष्ट हो गया। लोगों को इलाज नहीं मिला, लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई। जो लोग मरे उनको दफनाने के लिए और जलाने के लिए जमीन भी कम पड़ गई। तो एक फेलियर था जो आपको देखने को मिला, और आप इसको अगर विकास कह रहे हैं तो ये अपने आप में एक सवाल है। जनता अपने आप पूछे और सोचे कि कोविड के अंदर किस तरह विफल चीजें साबित हुई हैं। जो सरकारी संस्थान थे उनमें जनता इतनी थी कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था, और जो प्राइवेट संस्थान हैं
वो केवल अमीरों के लिए थे। लाखों रुपए के पैकेजेस जो हैं वो कोविड के टाइम पे चल रहे थे। ये कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। अब नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कमल का बटन दबाने से वंदे भारत ट्रेन आती है। अब देश की 80 करोड़ जनता जो फ्री राशन पर निर्भर है, क्या वंदे भारत में वो सफर कर पाएगी? जो अधिकतर वोटर हैं वो भी गरीब श्रेणी से आते हैं, क्या वो वंदे भारत का टिकट ले पाएंगे? क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेन हैं उसमें जो ट्रेन में यात्री जा रहा है वो अपनी ही ट्रेन का एसी का 3 टायर का पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। क्या वो वंदे भारत में सफर कर पाएगा? अभी आपने दिवाली और छठ पे ट्रेनों की हालत देखी होगी, किस तरह ट्रेनें भरी चल रही थी, किस तरह एक आम नागरिक परेशान हो रहा था। तो 80 करोड़ वो जनता जो फ्री राशन ले रही है, जिसके पास इतना सक्षम नहीं है जनता कि अपने पैसों से राशन ले ले, वो फ्री राशन पर निर्भर है, क्या वो वंदे भारत ट्रेन का लुफ्त उठा पाएगी जिसका टिकट जो है नॉर्मल ट्रेन से कई गुना ज्यादा है? तो इस तरह से लोगों को भ्रमित करके चुनावों में अपना फायदा कराना और अपने पार्टी का फायदा कराना किस हद तक सही है? जनता को जागना चाहिए, जनता को इन बातों पे सोचकर विचार करना चाहिए। आप इस पूरी वीडियो पे क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।